हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल दीपक वर्ल्ड पर। देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ अलग ही वीडियो लेकर आया हूं। आपने देख ही रहे होंगे थंबनेल पर भी, इसमें जो मेंशन किया हुआ है मैंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इसमें मैंने ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस कवर किए हैं जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तो आते ही आते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे अपने स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, तो आप अपने जो स्पीकिंग को इन्हांस कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो इडियम्स और फ्रेजेस। तो देखिए दोस्तों, हमने जो यहाँ पर पहला जो हमने वर्ड लिया है वो वर्ड हमारा जो है, शब्द जो है हिंदी में, इंग्लिश में नहीं है। जैसे कि अग्नि परीक्षा हम कहते हैं ना, अग्नि परीक्षा या कसौटी पर। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एग्जाम के थ्रू मैं थोड़ा आपको पढ़ा रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि कई बार जो है इस तरीके के वर्ड इंग्लिश में आते हैं। यहाँ पे इनकी इंग्लिश वर्ड होती है, आपको हिंदी में ऑप्शन दिए होता है। कई बार होता है कि आपको जो यहाँ पे हिंदी में मेंशन किया होगा और इंग्लिश में उसके ऑप्शंस दिए होते हैं जो आपको सही करेक्ट करने होते हैं। उसके अलावा आपको उसका जो है एक ट्रांसलेशन करके वहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मेंशन करना होता है। बाकी आप आगे तक बने रहिए, आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ, किस तरीके के एग्जाम्पल आते हैं। क्योंकि हमें जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में मालूम होना चाहिए, जब भी वो काम आता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आपने देखा इंडियन का जो हो गया हमारा, नेवी का फोर्स, एयरफोर्स का। इसके अलावा बाकी देखिए, सिर्फ अगर सिंपल आप कॉन्वर्सेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करना चाहते हैं, तो इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश तो सिंपल है। आप बस वीडियो देखिए और पढ़िए। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैंने पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको, द एसिड टेस्ट। द एसिड टेस्ट अगर आपको देखिए इसकी हिंदी मालूम होगी तो आप जब भी जो है सही करेक्ट कर पाएंगे, सही पर टिक कर पाएंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल है, टेक समबडी अबैक। जैसे कि एक और एग्जांपल है, टेक समबडी अबैक, और पहला है द एसिड टेस्ट। तो अगर आपको इनकी हिंदी मालूम है तो आप तभी जो है सही ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। तो आप कमेंट में बताइए इसमें सही ऑप्शन कौन है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि हमारा करेक्ट आंसर है द एसिड टेस्ट। अगर आपको मालूम है तो आप इजीली टिक कर सकते हैं। अगर हिंदी की इंग्लिश मालूम है, इंग्लिश की हिंदी मालूम है आपको, तो द एसिड टेस्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर है। उसी प्रकार आपको हर एक वर्ड का, हर एक इडियम्स का जो है मीनिंग्स मालूम होना चाहिए, ताकि आप जो है करेक्ट या सही ऑप्शन पर जो है टिक कर सकें। तो चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है द एसिड टेस्ट, अग्नि परीक्षा पर या कसौटी पर। तो सेम उसी इडियम को आपको जो है एक सेंटेंस में भी कन्वर्ट करके बनाना है, एक सेंटेंस बना के भी एग्जांपल के थ्रू शेयर करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, द प्रोडक्ट लुक्स ग्रेट बट विल पीपल बाई इट, दैट्स द एसिड टेस्ट। मतलब है कि जो प्रोडक्ट जो अच्छे दिख रहे हैं, क्या लोग खरीदेंगे, यही जो है अग्नि परीक्षा है हमारे लिए। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल देना है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपने सेकेंड ऑप्शन भी एक देखा था, टेक समबडी अवेक, जो मैंने आपको बताया था, उसका मतलब भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे उसका मतलब है अचंभित कर देना, किसी चीज़ के लिए अचंभित कर देना या अवाक हो जाना, मतलब कि आश्चर्यचकित हो जाना। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड है दोस्तों आम आदमी। देखिए, आम आदमी, इसके भी दो एग्जाम्पल हैं, देखते हैं कौन से वो एग्जाम्पल और कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, यहाँ पर जो दो ऑप्शन हमने दिए हैं, पहला है गिव वन सेल्फ एयर्स, गिव वन सेल्फ एयर्स, और सेकंड है ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री। तो देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें से। तो देखिए, जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑल एंड सन्ड्री, मतलब आम आदमी, ऑल एंड सन्ड्री। इसके अलावा मैं आपको पहले का भी बताता हूँ। पहले का मतलब क्या है, गिव वन सेल्फ एयर्स, इसका मतलब होता है शेखी बघाड़ना, मतलब कि जो है बड़ी बड़ी फेंकना या शेखी में रहना। तो आइए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसे बनेगा, क्योंकि एग्जाम्पल भी इसके शो करने होते हैं हमें। तो देखिए, एग्जाम्पल है हमारा, आई डोंट वॉन्ट ऑल एंड सन्ड्री टू कम टू नो अबाउट आवर डिफरेंसेस। जिसका मतलब होता है कि मैं नहीं चाहता कि आम आदमी को हमारे मतभेदों के बारे में पता चले। आई डोंट वॉन्ट ऑल एंड सन्ड्री टू कम टू नो अबाउट आवर डिफरेंसेस। तो देखिए, थर्ड है शुरुआत से अंत तक, शुरुआत से अंत तक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि अल्फा एंड ओमेगा, सेकेंड है हैव एंड्स इन वंस पैंट्स। तो देखिए करेक्ट कौन सा है। सो फ्रेंड्स, करेक्ट है हमारा अल्फा एंड ओमेगा, शुरुआत से अंत तक, जिसका मतलब होता है अल्फा एंड ओमेगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ, हैव एंड्स इन वंस पैंट्स, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बेचैन होना, किसी चीज़ के लिए बेचैन होना। आइए अल्फा एंड ओमेगा का एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं यहाँ पर। शुरुआत से अंत तक, देखिए एग्जाम्पल है, द स्ट्रेटेजी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन रिमेन्स द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक्स पॉलिसी। इसका मतलब देखिए ये होता है कि जो हमारी इन्फ्लेशन है, मतलब कि जो हमारी मुद्रा होती है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो सरकार है, सरकार ने जो रणनीति बनाई है आर्थिक नीति के लिए, वो शुरुआत से अंत तक बनाई है। फोर्थ है फ्रेंड, के साथ साथ या के अतिरिक्त। तो देखिए, इसके जो दो ऑप्शन हैं गाइस, वो है, पहला है एज वेल एज, सेकंड है एज फार एज। वैसे बहुत ईजी है इसका, जहाँ तक आपको मालूम होगा, बट स्टिल जिन्हें नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ।
तो देखिए एज वेल एज इसका मतलब होता है के साथ साथ, के अतिरिक्त। और जो सेकंड है हमारा एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। आइए एक एग्जांपल देखते हैं एज वेल एज का। तो देखिए एग्जांपल है प्लीज़ ब्रिंग योर टेनिस रैकेट एज वेल एज 2 बॉल्स। मतलब है कि कृपया जो है आप अपना टेनिस रैकेट लाइए और उसके साथ साथ जो है 2 बॉल्स लेकर आइए। फिफ्थ है दोस्तों किसी हालात की सच्चाई ढूंढना, मतलब कि कोई सच्चाई ढूंढना किसी हालात की। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा पुश द बोट आउट, सेकंड है गेट टू द बॉटम ऑफ समथिंग। तो देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सेकंड है गेट टू द बॉटम ऑफ समथिंग, मतलब किसी हालात की सच्चाई ढूंढना। और जो हमारा पहला है पुश द बोट आउट, इसका मतलब होता है आनंद उठाना, मतलब कि आनंद लेना, किसी चीज़ की खुशियाँ लेना। तो देखिए आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है इट्स डाउटफुल इफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस विल अलाउ द इन्वेस्टिगेटर्स टू गेट टू द बॉटम ऑफ द केस। देखिए इसका मतलब होता है कि यह संदेहास्पद मतलब संदेहजनक है कि राजनीतिक हस्तक्षेप जांचकर्ताओं को मामले की तह तक जाने में मदद करेगा, मतलब कि जो किसी हालात की सच्चाई ढूंढने में मदद करेगा। सिक्स्थ है गलत तरीके से। देखिए 2 ऑप्शन हमने यहाँ पर लिया है। पहला है बाय द बैक डोर, जिसे आप बोल सकते हैं थ्रू द बैक डोर। सेकेंड है बैग एंड बैगेज। तो देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है थ्रू द बैक डोर, जिसे हम बाय द बैक डोर भी बोलते हैं। बाकी सेकंड ऑप्शन जो है हमारा बैग एंड बैगेज। देखिए बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरे बिस्तर के साथ। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये एक ऐसा जो है इडियम्स है जिससे आप अपने स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं और एनहांस कर सकते हैं। देखिए बैग एंड बैगेज जो हम ज़्यादातर बोलते भी अपने लाइफ में कि वो बोरे बिस्तर के साथ जो फरार हो गया, भाग गया, तो आप ऐसे इडियम्स को यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो थ्रू द बैक डोर का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है द अपोजिशन अक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ साइनिंग द डिफेंस डील विद द नेबरिंग कंट्री थ्रू द बैक डोर। देखिए जिसका मतलब है कि विपक्ष ने सरकार पर पड़ोसी देश के साथ साथ जो है रक्षा समझौते पर गलत तरीके से हस्ताक्षर करने का जो है आरोप लगाया है। हस्ताक्षर मतलब जो साइन करने का जो है आरोप लगाया है। आइए 7th देखते हैं। 7th है अच्छा समय होना। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है टाइटन वंस वेल्ट और इसके अलावा जो है हैव अ बॉल। तो देखिए दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हैव अ बॉल। हैव अ बॉल मतलब होता है अच्छा समय होना। बाकी जो हमारा पहला ऑप्शन है टाइटन वंस बेल्ट, इसका मतलब होता है देखकर खर्च करना, मतलब कि जो है कुछ भी हो सकता है। देखिए पैसों की बात कर लें तो वो होते हैं देखकर खर्च करना। जहाँ नीड हो, ज़रूरत हो वहाँ खर्च करना चाहिए, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ खर्च ना करना चाहिए। आइए चलिए हैव अ बॉल का एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इट वॉज अ ग्रेट वीकेंड वी ऑल हैड अ बॉल। मतलब होता है कि एक अच्छा वीकेंड था हमारे लिए, हमने जो एक अच्छा समय व्यतीत किया, हमने अच्छा समय जो है बिताया। 8th दोस्तों टुकड़ों में इसके देखिए 2 ऑप्शन हमने लिया है बिट्स एंड पीसेस। सेकंड है फुट द बिल। देखिए दोस्तों मैं इसका सही करेक्ट ऑप्शन देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बिट्स एंड पीसेस मतलब टुकड़ों में। बाकी सेकंड का भी हम जान लेते हैं क्या मतलब है इसका। फुट द बिल मतलब होता है देखिए भुगतान करना, किसी चीज़ का जो भुगतान करना। आइए बिट्स एंड पीसेस का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आफ्टर द एक्सीडेंट देयर वर बिट्स एंड पीसेस ऑफ द रैकेट स्प्रेड ऑल ओवर द रोड। मतलब जो एक्सीडेंट के बाद जो है वहाँ पर जो टुकड़ों में जो है मलबे जो है बट गए थे, पूरे रोड पर जो है वो पूरे फैल गए थे। 9th है तेज़ी से पैसे कमाना। देखिए 2 ऑप्शन है मेक अ फास्ट और मेक अ क्विक बक, मेक अ फास्ट बक और मेक अ क्विक बक। इसके अलावा जो सेकंड है ऑन द बैक बर्नर। तो देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो है मेक अ फास्ट बक, जिसे हम बोलते हैं मेक अ क्विक बक। इसके अलावा जो सेकंड है ऑन द बैक बर्नर, इसका मतलब होता है निम्न अवस्था में, मतलब कोई ऐसी अवस्था में, ऐसे हालात में जो काफ़ी कमज़ोर हालात हो। बाकी आइए देखते हैं मेक अ फास्ट बक का जो एग्जाम्पल। तो देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है वो है व्हेन इंडियंस गो अब्रॉड दे ऑफन ट्राई टू मेक अ फास्ट बक। मतलब कि जब भारतीय विदेश जाते हैं तो वे अक्सर तेज़ी से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स आज का जो हमारा 10th है वो है झगड़ पड़ना, मतलब किसी से झगड़ा कर लेना, झगड़ा मोल ले लेना। तो देखिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा मेक इट बिग, सेकंड है कम टू ब्लोज। तो आइए देखते हैं करेक्ट कौन सा है। तो देखिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कम टू ब्लोज मतलब होता है झगड़ पड़ना। बाकी जो हमारा पहला ऑप्शन है मेक इट बिग, इसका मतलब होता है प्रसिद्ध होना मतलब फेमस होना।
एग्जाम्पल है दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटर्स नियरली केम टू ब्लोज विद द पुलिस ड्यूरिंग द रैली, मतलब कि जो है रैली के दौरान प्रदर्शनकारी लगभग पुलिस के साथ जो है मारपीट करने लगे। आई होप दोस्तों कि आपको सब पसंद आया होगा और आपको एक एक चीज़ समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपने इसका 10th पार्ट नहीं देखा जो उससे पहले मैं लेकर आया था तो वो भी देख लीजिएगा। ये इसका जो है मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे वो भी बता सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी बहुत जल्दी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।